साथियों को जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, एक अति महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आगामी 20 अगस्त 2023 को रायपुर में बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 18वां राज्य अधिवेशन होने जा रहा है। यह राज्य अधिवेशन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय एच एन रेकवाल साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, वो इसकी अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के तमाम ऐसे सभी साथी जो बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं, अम्बेडकरी साहू फूले अम्बेडकरी मिशन को चला रहे हैं, ऐसे तमाम संगठनों के हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस कार्यक्रम में आइए। हमारे समाज के समाजसेवी, युवा, बुद्धिजीवी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, विद्यार्थी, बेरोजगार सभी साथियों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कीजिए। साथियों, बामसेप एक महत्वपूर्ण संगठन है क्योंकि यह नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा, यदि हमको कोई बीमारी हो गया, गंभीर बीमारी, तो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज कराएंगे तो हमारे समस्या का या बीमारी का समाधान नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो देश का जो समस्या है वो बहुत ही विकट समस्या है। इन ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे देश में कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र का जो चारों आधार स्तंभ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन पे उनका कब्जा हो चुका है। उन्होंने कब्जा कर लिया है, इसलिए इस और गैर बराबरी का व्यवस्था उन्होंने कायम किया है। इसलिए इस व्यवस्था से यदि निजात पाना है तो हमको बामसेप जैसे संगठन को आगे बढ़ाना होगा, उसके साथ तालमेल करके हमको काम करना होगा। क्योंकि बामसेप राष्ट्रव्यापी संगठन है। भारत के 31 राज्यों, 567 जिलों और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में हमारा संगठन फैला हुआ है। इसलिए साथियों, ये बड़ा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ हमको तालमेल बना के काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे देश की जो समस्या है उसका समाधान हम कर पाएंगे। हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने गैर बराबरी का व्यवस्था स्थापित किया है, लेकिन हम समानतावादी सिद्धांत, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं। हम अपने मूल निवासी महानायकों के विचारधारा को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य है, उनका मिशन ही हमारा मिशन है। हमारा कोई अलग से मिशन नहीं है। इसलिए साथियों, बामसेप जैसे संगठन को साथ सहयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग आइए इस कार्यक्रम में। पूरे स्टेट के अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग आएंगे और ये राज्य अधिवेशन काफ़ी बृहद पैमाने पे होगा। साथियों, वामन मेश्राम जैसा लीडरशिप कभी कभी पैदा होता है, युगों युगों में एक आध लीडरशिप पैदा होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा बड़ा लीडर पैदा हुए जिन्होंने हमको लिखित संविधान दिया और हमको सारा अधिकार बहाल किया जो हमें पहले नहीं था। उसके बाद अम्बेडकरी मिशन को चलाने में मान्यवर कांशीराम साहब ने बड़ा योगदान दिया। तो कांशीराम साहब जैसा नेतृत्व युगों युगों में कभी कभी पैदा होता है। आज वामन मेश्राम साहब इस मिशन को पूरा लीड कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर कभी कभी पैदा होते हैं, युगांतकारी लीडरशिप है, तो उनका हमको फ़ायदा लेना चाहिए और उनका साथ सहयोग देना चाहिए। आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था वामन मेश्राम साहब के लीडरशिप से पूरी घबराई हुई है, इसलिए हमको उनका साथ सहयोग देना बहुत जरूरी है। हमारे लोग क्या करते हैं, लीडरशिप को उसके जिंदा पर रहते हुए उसके जीते जी नहीं पहचानते। जब हमारा नेतृत्व इस दुनिया से चला जाता है तो क्या करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। इससे क्या होगा साथियों? अभी हमारा मौजूदा हालात में इतना बड़ा लीडरशिप है, उनका साथ सहयोग देना चाहिए। वामन मेश्राम साहब ने ये अपील किया है लोगों को और एक संगठन भी बनाया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप हमारे साथ जुड़िए। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने संगठन को हमारे साथ विलय कर लीजिए। अपना संगठन, अपना झंडा, अपना डंडा और अपना एजेंडा साथ रखो और हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। वो एक विचार मंच है, उसके राष्ट्रीय संयोजक है वामन मेश्राम साहब। तो हम सबको, मूल निवासी संगठनों को जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी संगठन के साथियों, पदाधिकारियों को मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस साथ में आइए और एक साथ मिलजुल कर इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करते हैं हम।
व्यवस्था परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। अत्याचार बढ़ रही है, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था काबिज है, इसके वजह से ये सारा अत्याचार हो रहा है। अत्याचार विरोधी आंदोलन कितना चलाओगे आप लोग? इसलिए उस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने के लिए हमको काम करना चाहिए। साथियों, समाज में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो बहुत ही, कई लोग अपने आप को किस दिशा में ले जा रहे हैं वो समझ से बाहर है। साथियों, समाज में दो तरह का लीडरशिप होता है, एक इमेज बेस्ड लीडरशिप और दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। इमेज बेस्ड लीडरशिप क्या करता है? अपना चेहरा चमकाने के लिए काम करता है, अपनी बिरादरी के लोगों को अपने साथ में दिखाता है और किसी भी कांग्रेस बीजेपी जैसे संगठन के पास जाके टिकट मांगता है, विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, नेता मंत्री बनना चाहता है और अपने समाज को बेचता है। ऐसे लोगों को दलाल कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था दलाल और भड़वे। तो इमेज बेस्ड लीडरशिप से हमको बचना चाहिए, हमको नॉलेज बेस्ड लीडरशिप खड़ा करना चाहिए। और बामसेप और वामन मेश्राम साहब यही कर रहे हैं। बामसेप एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अपने लोगों को ट्रेंड और प्रशिक्षित करके सत्ता व्यवस्था की पूरी जानकारी देते हैं, हमारे मूल निवासी महानायकों के आंदोलन से परिचित कराते हैं और हमारा एक एक आदमी हजार हजार कार्यकर्ता के बराबर होता है दोस्तों। इसलिए मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, साथ सहयोग मिलजुल कर करेंगे साथियों, तभी कुछ बड़ा हो पाएगा। तो मैं सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ सहयोग दीजिए, मिलजुल कर काम करते हैं और इस देश में समता, समता और बंधुता और न्याय स्थापित करने वाला समाज व्यवस्था हमको बनाना है और हम बनाएंगे मिलजुल कर। धन्यवाद साथियों। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।